सुप्रभात मेरे बच्चों। आज हम संदेह अलंकार के बारे में जानेंगे। और संदेह अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो सीबीएसई बोर्ड तथा यूपी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने के साथ ही साथ सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक या दो प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम संदेह का अर्थ जानेंगे। संदेह का अर्थ होता है शक, शंका, संशय या अनिश्चय। अर्थात जब किसी व्यक्ति या वस्तु में संदेह हो, निश्चय ना हो सके तो उसे संदेह कहते हैं और यही संदेह अलंकार कहलाता है। अब परिभाषा देखें। जब काव्य में किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे या निश्चय ना हो सके तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। दूसरी परिभाषा देखें। जब एक वस्तु के रूप में गुण, दशा या समानता के कारण दूसरी वस्तु का संदेह, जिसे हम शक या संशय कहते हैं, हो लेकिन निश्चय ना हो पाए, संदेह बना रहे तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। और तीसरी परिभाषा देखें। जब उपमेय या प्रस्तुत में उपमान या अप्रस्तुत का संदेह, जिसे आप शक या संशय कहते हैं, हो तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। कहने का आशय है कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु में किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु का संदेह हो जाए लेकिन निर्णय ना लिया जा सके, निश्चय ना हो पाए, तो वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार से संबंधित कुछ विशेष बातें हैं। पहली बात, संदेह अलंकार में किसी व्यक्ति या वस्तु का संशय बना रहता है, निश्चय नहीं हो पाता है, इस कारण से कुछ निर्णय नहीं लिया जा सकता है। दूसरी बात, संदेह अलंकार में कुछ वाचक शब्द होते हैं, जैसे कीधो, क्या, कि, अथवा, कदाचित, कहीं, के तो, कैधो, या तो, शायद आदि वाचक शब्द होते हैं, जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि इसमें संदेह अलंकार है। जैसे अंधेरे में पड़ी रस्सी में सांप का संदेह, संशय या शंका करना कि सर्प है या रस्सी है। फिर संदेह होता है कि रस्सी है, सांप होता तो हिलता डुलता। फिर शंका होता है कि नहीं, रस्सी नहीं, यह सांप है, क्योंकि रस्सी इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है। इस प्रकार का संदेह बना रहता है। कभी आप सोचते हैं कि सर्प है और कभी आप सोचते हैं कि रस्सी है। निश्चय नहीं हो पाता है कि यह सर्प है या रस्सी है, इसलिए इसमें संदेह अलंकार होता है। और इस प्रकार संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, कुछ निश्चय नहीं बन पाता है, इस कारण से कुछ निर्णय भी नहीं ले पाते हैं। अब उदाहरण देखें। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, या नारी है कि सारी है। प्रस्तुत उदाहरण में जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचते खींचते थक जाता है और अभी साड़ी बढ़ती ही जा रही है, तो वह सोचता है कि साड़ी के बीच में स्त्री है या स्त्री के बीच में साड़ी है, साड़ी ही स्त्री है या स्त्री ही साड़ी है। इस प्रकार का संदेह दुशासन के मन में बना रहता है। वह निश्चित नहीं कर पाता है कि साड़ी है या स्त्री है। इस कारण से इस उदाहरण में संदेह अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखें। बन देवी समझूं तो वह होती है भोली भाली, तुम ही बताओ अंतः कौन तुम है रमणीय रहस्य वाली। ये अतः नहीं, अंतः है। अब प्रस्तुत उदाहरण में उस समय का वर्णन किया गया है जब सुपनखा सुंदर रूप बनाकर राम और लक्ष्मण जी के पास विवाह के लिए आती है। तो लक्ष्मण जी को संदेह होता है, तो वे कहते हैं कि तुमको मैं बनदेवी समझूं तो तुम बनदेवी तो हो नहीं, क्योंकि बनदेवी बड़ी भोली भाली होती है। जिस प्रकार से तुम विवाह की बात कर रही हो तो बनदेवी ऐसा नहीं कर सकती है। अब तुम ही बताओ कि हे सुंदर और रहस्य वाली, तुम कौन हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी के मन में संदेह बना है। वो निश्चय नहीं कर पाते हैं कि ये बनदेवी है या कोई और है। इसमें संदेह बना हुआ है, कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। इस कारण से इस उदाहरण में संदेह अलंकार है। और अगला उदाहरण देखें कि तुम तीन देव मह कोई, नर नारायण की तुम दो, कि तुम हरदासन मह कोई,
मोरे हृदय प्रीति अति होई। प्रस्तुत उदाहरण में जब सबरी राम और लक्ष्मण जी को देखती है तो उसे संदेह होता है कि आप दोनों तीनों महादेवों में से कौन हो। फिर संदेह करती है कि आप नर नारायण हो अथवा हरि के दासों में से कोई हो। आप जो भी हो, आप लोगों के प्रति मेरे मन में प्रीति या प्रेम उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार आप बताओ कौन हो। इस उदाहरण में जो सबरी है, सबरी यह निश्चय नहीं कर पाती है कि आप लोग कौन हैं। उसके मन में संदेह बना रहता है, वो निर्णय नहीं ले पाती है। इस कारण से इसमें संदेह अलंकार है। अब अगला उदाहरण देखें। यह है सरस ओस की बूंद, या है मंजुल मोती। प्रस्तुत उदाहरण में इस समय आप देख रहे होंगे कि सुबह के समय पेड़ पौधों के पत्तों पर जल की बूंद दिखाई देती है, तो उसी जल की बूंद में ओस के कण है या मोती है। इस प्रकार का संदेह या संशय बना रहता है। यह निश्चय नहीं हो पाता है कि ओस की बूंद है या मोती है। इस कारण से इस उदाहरण में संदेह अलंकार है, और संदेह अलंकार में संदेह बना रहता है, कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है। इस कारण से इसे संदेह अलंकार कहते हैं। तो इस उदाहरण में सुंदर संदेह अलंकार है। अब संदेह अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण को भी आप देखें। विरह है या वरदान है। अगला है कहाई सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही कि नाही। और अगला उदाहरण है यह मुख है या चंद्र है। तो प्यारे बच्चों, इन सभी उदाहरणों में और इन सभी परिभाषाओं में जो आपको आसानी से याद हो जाए उसको आप तैयार करें। तो आज की क्लास में बस इतना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।